नमस्कार, महाबहस में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अनुपम मिश्रा। शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले बात आज के पॉलिटिकल पंच की। आज उत्तर प्रदेश के बारे में लोगों की धारणा बदल चुकी है। आज प्रयागराज में महाकुंभ होता है, 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालु वहां पहुंच जाता है। आज अयोध्या की तस्वीर बदल गई है, काशी की तस्वीर बदल चुकी है। आत्मनिर्भर आग अभियान चलाने जा रहे हैं, जो 25 सितंबर से और 25 दिसंबर तक चलेगा। इस अभियान का लक्ष्य और इस अभियान की जो प्रेरणा है, जैसा कि सब लोग जानते हैं, हमारा लक्ष्य है 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए आत्मनिर्भर भारत को मजबूत करना, उसके मार्ग को मजबूत करना। लेकिन ऐसी कट्टरता और माहौल बिगाड़ने का प्रयास यदि कोई करेगा तो ये योगी जी की सरकार है। अराजकता फैलाने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। यदि कोई कट्टरता फैलाने का, इस तरह की हिंसा फैलाने का काम करेगा तो प्रदेश की पुलिस, मुजफ्फरनगर की पुलिस सख्ती से कार्रवाई करेगी कि भविष्य में सोचे ना इस तरह की घटना करने। मुसलमान बहन भाइयों, मैं ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ, ये गुजारिश करना चाहता हूँ, इस्लाम के रास्ते पे चले, फैनेटिज्म और कट्टरता के रास्ते पे ना चले। उनकी डेंटिंग पेंटिंग कब करेंगे जिन्होंने कावड़ यात्रा के नाम पर लोगों की दुकानें फूकी, दुकानें तोड़ी, लोगों की गाड़ियां जलाई, लोगों की गाड़ियां फूकी? उनकी डेंटिंग पेंटिंग कब करेंगे? क्या मुसलमान सिर्फ डेंटिंग पेंटिंग के लिए रह गया? संवैधानिक पद पर बैठे हुए इस तरह से आपको इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। मैंने ये बताया कि जब टीवी पर और अखबारों में मुख्तार अंसारी साहब के इंतकाल की खबर आई और ये भी खबर चली कि कहीं ऐसा हुआ कि उनको स्लो पॉइजनिंग की गई, तो उस खबर से मुझ पर यह असर हुआ कि मैं खुद बहुत मोहतात हो गया। खाने पीने के मामले में खुद बहुत मोहतात हो गया ताकि कहीं ऐसी कोई बात मेरे साथ ना हो जाए। उत्तर प्रदेश में इंटरनेशनल ट्रेड शो, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जैसे आयोजनों से पिछले कई सालों से बम्पर निवेश का रास्ता तो खुला ही है, बल्कि लाखों रोजगार भी पैदा हुए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज इसका जिक्र करते हुए कहा कि विकसित भारत के लिए विकसित उत्तर प्रदेश अहम है और विकसित उत्तर प्रदेश के लिए सुरक्षित उत्तर प्रदेश का होना जरूरी है। पिछले 8 साल में उत्तर प्रदेश में न सिर्फ माहौल बेहतर हुआ, बल्कि इसी वजह से उत्तर प्रदेश में निवेशक बड़े निवेश कर रहे हैं। वहीं बरेली बवाल केस में तौकीर रजा तो सलाखों के पीछे हैं ही। आज करीबी गुर्गे और मास्टरमाइंड नदीम को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस बीच मौलाना साजिद रशीदी का तंज भी सामने आया। इसमें उन्होंने पूछा कि आखिर संतों की डेंटिंग पेंटिंग कब होगी। अब इस पूरे माहौल के बीच सवाल यह है कि योगी की बात सीधी, सुरक्षित यूपी, विकसित यूपी। मौलाना की डिमांड, किसकी डेंटिंग पेंटिंग का प्लान? आज इसी पर हम महाबहस करेंगे, जिसमें हमारे साथ खास मेहमान हीरो वाजपेयी जुड़ेंगे। प्रवक्ता हैं बीजेपी के अखिलेश कटियार, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी महंत राजू दास, हिंदू धर्मगुरु हैं आजी नजीम खान, मुस्लिम स्कॉलर प्रभात त्रिपाठी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले बात महाबहस के सवालों की। योगी की बात सीधी, सुरक्षित यूपी, विकसित यूपी। मौलाना की डिमांड, किसकी डेंटिंग पेंटिंग का प्लान? और लव की हेट स्टोरी, यूपी में नहीं चलेगी सीनाजोरी। इसी पर आज हम बातचीत करेंगे। तमाम खास मेहमान हमारे साथ हैं। और हीरो वाजपेयी जी, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं। बीजेपी के आप प्रवक्ता हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि योगी आदित्यनाथ जी ने जिस भाषा शैली का प्रयोग किया, उसको लेकर के आपत्ति जताई जा रही है। डेंटिंग पेंटिंग, सवाल यहां पर यह कि नियम तोड़ने वालों पर एक्शन होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन ये डेंटिंग पेंटिंग शब्द जो है वो कुछ लोगों को रास नहीं आ रहा है। देखिए, मुझे लगता है कि बहुत सारी जो गाड़ियां बिगड़ी हुई होती है उनको ठीक करने के लिए ये शब्द यूज किया जाता है कि उनकी डेंटिंग होगी, उनकी पेंटिंग होगी।
तो मुझे लगता है कि जो बिगड़ी गाड़ियां हैं उनको लग रहा होगा ये शब्द बुरा, लेकिन जब वो संवारी जाती हैं, सजाई जाती हैं, तो ठीक रास्ते पे सही से चलने लगती हैं, सुसज्जित लगती हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसी तरह कहा है कि समाज में कुछ एक बिगड़ा तबका है जो रह रहकर इस तरह का काम करता है कि दो वर्गों के बीच में, दो जातियों के बीच में, दो धर्मों के बीच में कुछ ऐसा फैलाया जाए जिससे अराजकता का माहौल बने। उत्तर प्रदेश जो विकास की राह पर अग्रसर है, जो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी का है कि 5 ट्रिलियन इकॉनमी बनाएंगे, उसके लिए एक विकसित उत्तर प्रदेश चाहिए जो 1 ट्रिलियन इकॉनमी का योगदान दे, उसे बीच बीच में कैसे रोका जाए, कैसे इन टूटी फूटी गाड़ियों से सड़क जाम कर दी जाए। और वो विकसित को बुरा लग रहा है और बेहतर समझ रहे हैं कि किनको कहा जा रहा है। जो सभ्य समाज है, जो सर्व समाज है, उत्तर प्रदेश के रहने वाले 25 करोड़ लोग हैं, उसमें सभी धर्म, सभी भाषा के लोग हैं। उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जो किसी को भाषा के आधार पर नहीं बांटता, धर्म के आधार पर नहीं बांटता, सबको साथ ले चलने की क्षमता रखता है। यह हिंदुस्तान का दिल है और उसमें अगर कोई विकार पैदा करने की कोशिश करता है तो योगी आदित्यनाथ की सरकार ऐसे विकार बिल्कुल बिल्कुल मैं आऊंगा हीरो वाजपेयी जी। अखिलेश कटियार जी, क्या कहा जाए जिस तरीके से सरकार का सख्त रुख है और मुख्यमंत्री डेंटिंग पेंटिंग की बात कर रहे हैं, क्यों आखिर जब ऐसे लोग जो उपद्रवी हैं, जो कानून व्यवस्था को खराब कर रहे हैं, अगर सरकार उन पर एक्शन ले रही है तो भला दिक्कत क्या आपको? नहीं, किसी को दिक्कत नहीं है। सरकार अच्छे से कानून व्यवस्था लागू करे, ये सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार को ये करना चाहिए। लेकिन सरकार, एक कहावत कहते हैं कि जिनकी नीयत खराब हो उनकी नीतियों का भी विश्लेषण करके क्या करेंगे आप। इस समय पूरे देश में जो पूरे हाहाकार मचा है, उससे ध्यान भटकाने के लिए कहीं वोट चोरी का मामला चल रहा है, कहीं उधर नकल जिहाद की बात करते हैं, कभी ये क्या नाम लद्दाख में मामला आता है। भारतीय जनता पार्टी से देश संभल नहीं रहा है। जिन मुद्दों पे ये सरकार आई थी उन पे कोई काम इनसे हुआ नहीं है, तो अब ले देके हिंदू मुस्लिम उस तरीके के मुद्दों को लाने का, खड़ा करने का, समाज को लड़ाने का, नफरत फैलाने के अलावा भारतीय जनता पार्टी के पास बचता भी रास्ता क्या है। तो ये सब भारतीय जनता पार्टी की जो सत्ता है, ये प्रशासन को, ना इनके पास इंटेलिजेंस है, ना इनके पास कोई अनुभव है, ना इनके पास कोई रोड मैप है। ये असफल सरकार है इस वजह से। और जो लॉ एंड ऑर्डर की बात हम पूरे प्रदेश में सुन रहे हैं, सरकार का डेटा है 15,000 मुठभेड़ें हैं योगी सरकार के शासन में। ये पुलिस का डेटा है, पर डे 5 है। तो कितना लॉ एंड ऑर्डर है? मैं आऊंगा आपके पास। हाजी नजीम खान मुस्लिम स्कॉलर हैं। नजीम भाई, जिस तरीके से सरकार कार्रवाई कर रही है, एक्शन कर रही है, क्यों ऐसा लगता है कि इसको हिंदू मुस्लिम के नजरिए से या इस चश्मे से सियासतदान देखते हैं? सवाल यहां पर यह है कि उपद्रवी तो उपद्रवी होता है, जो कानून व्यवस्था को खराब करता है उस पर तो कार्रवाई होनी चाहिए, तो इसको इस चश्मे से क्यों देखा जाता है? हाँ अनुपम जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए। हाँ अनुपम जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो मुझे फतेहपुर का वो मकबरा याद आ जाता है जहां पर एक दो संगठन जो किस तरीके से मकबरे को नुकसान पहुंचाते हैं। अब वहां पर प्रशासन भी मौजूद था, तब भी मकबरे को नुकसान पहुंचाया गया। तो देखिए, ये भी बात याद रखनी चाहिए। और दूसरी बात, अभी जो कहा कि भी देखिए यहाँ पे तलवार के बाजी या वैसे, तो मुझे आगरा की भी बात याद आ जाती है। एक संगठन खुलेआम तलवार लेकर किस तरीके से आगरा के अंदर रहा, तो ये भी देखने वाली बात है। और इसके साथ अभी एक जल्दी का बयान है कि एक भाजपा के नेता और पूर्व सांसद ने क्या कहा था अयोध्या के बारे में। उसने कहा कि अयोध्या के अंदर मुस्लिमों को रहना नहीं चाहिए, मुस्लिमों को निकाल कर मानेंगे, और हम जब तक दिवाली हमारी अच्छी नहीं हो सकती जब तक अयोध्या के अंदर मुसलमान होगा। और उसके साथ उनका दूसरा बात थी, उन्होंने कहा कि ये मंदिर नगरी है, यहाँ पे कोई भी मस्जिद नहीं चाहिए। अगर इस तरीके के तर्क अगर देश के अंदर या उत्तर प्रदेश के अंदर दिए जाते तो माहौल कहां से कहां होगा, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर शासन में प्रशासन को यहाँ सख्त एक्शन लेने की जरूरत है। लेकिन यहाँ पर बरेली वाली जो घटना होती है उसका हम लोगों को बड़ा दुख है। लेकिन उस दुख के साथ मैं अपनी एक बात और रखना चाहता हूँ कि जुमे की नमाज से, जुमे की नमाज से वहां पर अभी प्रशासन ने कहा था कि 95% लोग नमाज पढ़ के चले गए थे, 5% लोग वापसी आए थे। 5% जब वापसी आए थे तो प्रशासन ने उनको वापसी क्यों नहीं भेजा?
तो यहाँ पर भी एक सवालिया निशान है। और उसके साथ मौलाना तौकीर रजा जब ज्ञापन की बात कर रहे थे कि महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन देंगे, तो भाई चलिए मैं आऊंगा नजीब भाई आप पर। प्रभात त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर सबसे बड़ी बात यह है प्रभात जी कि जब हम देखते हैं कि सरकार एक्शन ले रही है, कार्रवाई ले रही है जहां पर फिजा खराब हो रही है, तो फिर वो सारी चीजें एक लॉ एंड ऑर्डर के इशू से उठ करके पॉलिटिकल इशू बन जाते हैं और उसको कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टीज एनकैश करने की, भुनाने की कोशिश करते हैं। सवाल यहां पर यह कि वोट बैंक ज्यादा जरूरी है या देश में अमन भाईचारा ज्यादा जरूरी है? देखिए अनुपम जी, इसको इस तरीके से समझना होगा कि आखिर बरेली में जिस तरीके से एक तौकीर रजा, एक मौलाना ने एक खाकी को और सरकार को चैलेंज किया कि भाई, और वीडियो जारी किया और इनोसेंट लोगों को, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको बुलाया, और जिस तरीके से आई लव मोहम्मद या जो भी चीजें हो रही हैं, देखिए प्रशासन चलता है इकबाल से। सरकार, लोग कहते हैं कि मुख्यमंत्री की भाषा खराब है। मैं कहता हूं कि मुख्यमंत्री को अगर आप सरकार को चैलेंज करेंगे, खाकी को चैलेंज करेंगे, खाकी के ऊपर पत्थर फेंकेंगे, तो खाकी क्या करेगा? क्या शासन लचर होना चाहिए उत्तर प्रदेश के अंदर? 25 करोड़ की जनता रहती है। आज सुबह मुख्यमंत्री के जनता दर्शन में मुसलमानों की भी लेडीजें, औरतें आती हैं। आज एक मुख्यमंत्री ने कितना बड़ा काम किया कि एक वृद्ध महिला आई, उसके बच्चे को कैंसर हो गया था, उसके बच्चे को अस्पताल में एडमिट कराया। लोग शासन और प्रशासन को जब चैलेंज करते हैं, जब एक इस तरीके की स्थिति पैदा करते हैं, तो तौकीर रजा जैसे लोग जो बाकायदा चैलेंज कर रहे थे, और जब चैलेंज करेंगे तो शासन क्या करेगा, मुख्यमंत्री किस भाषा का प्रयोग करेंगे? भाई आज सवाल इस बात का है कि 25 करोड़ जनता का जो कानून व्यवस्था सरकार की जिम्मेदारी है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत महत्वपूर्ण बात आप प्रभात जी कह रहे हैं। राजू दास जी हमारे साथ हैं, महंत राजू दास जी कहते हैं मुसलमानों के खिलाफ। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई अपराधी है, उपद्रवी है, तो वो किस धर्म का है, किस जाति का है, किस मजहब का है, यह देखा जाना क्यों जरूरी पड़ गया? सवाल ये सियासतदान अगर यही देखेंगे तो फिर तो आग में झोंक दीजिए आप किसी भी शहर को, भट्टी में जला दीजिए आप किसी भी कॉलोनी को, किसी भी गली को। सवाल यह है कि कानून व्यवस्था के लिए तो सख्त फैसले किसी भी मुख्यमंत्री को ले नहीं होंगे। नहीं, देखिए जिस प्रकार से इस विषय पे इतनी तेजी से राजनीति चल रही है, राजनीति नहीं होनी चाहिए था, नंबर एक। नंबर दो, जब प्रशासन ने निर्णय लिया कि आप इस प्रकार से कार्य नहीं करेंगे जिससे किसी को दिक्कत हो, तकलीफ हो, परेशानी हो, किसी की भावना आहत होती हो, वो कार्य नहीं करेंगे, तो प्रशासन ने निवेदन किया। लेकिन कुछ कट्टरपंथी मानसिकता के लोग थे जिनको समाज में समन्वय, एकता और भाईचारा पसंद नहीं, उनको सिर्फ अपने ही सिद्ध करना है, बाकी सबको गिद्ध करना है। तो इसके नाते जब ये विषय उत्पन्न हुआ, तो प्रशासन ने जब ठोस निर्णय लिया, उसके बाद पूरे देश में दंगा, फसाद, बवाल। अरे किसी को कोई रोक रहा है क्या? किसको किसी से प्यार है? किस मजहब से, किस संप्रदाय से, किस संस्कृति से? भारत समन्वय, शांति से हर मजहब, हर संप्रदाय के व्यक्ति रहते, कहीं नहीं रह सकता है। लेकिन इस प्रकार से अनर्गल प्रलाप करके कि मुसलमानों के साथ जाति, मुसलमानों के साथ ऐसा, यह कहकर जिस प्रकार से दंगा फैलाना, और जब वो दंगा करेंगे तो योगी जी की सरकार है, हर व्यक्ति को नंगा होना पड़ेगा। बिल्कुल राजू दास जी, मैं आऊंगा आपके पास। हीरो वाजपेयी जी, सवाल यहां पर यह समाजवादी सरकार की कार्रवाई पर ही सवाल खड़े कर रही है। अखिलेश कटियार किस तरीके से वो बता रहे हैं कि भाजपा जो है बदले की कार्रवाई करती है, और किस तरीके से चुन चुन कर निशाना बना करके आप लोग एक्शन लेते हैं, इसको लेकर सरकार पर विपक्ष हमलावर है। देखिए, आदरणीय योगी आदित्यनाथ ने बहुत साफ बात कही, और कई जो मौलाना इस देश में रहते हैं और इस देश के कानून और संविधान को मानते हैं, उन्होंने अपील भी की कि हिंदुओं के त्योहार है, कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। जब आपके त्योहार होते हैं, हम शांति, सफाई, सरकार सारे काम करती है। हिंदुओं के त्योहार है, कोई इस तरह की नफरती आंदोलन नहीं होने चाहिए। और मुझे लगता है कि ये इस देश के जो मुस्लिम समुदाय के संभ्रांत लोग हैं, संभ्रांत मौलाना हैं, और जो राजनीति से दूर हैं, वो इसको अच्छी तरह समझते हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि हम आई लव मोहम्मद कर रहे हैं, तो आप FIR दर्ज करा दे रहे हैं, घरों से उठवा करके जेल में डलवा दे रहे हैं। सरकार सबके लिए है। उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ नागरिकों की सरकार है।
चुनाव होते हैं उसमें जरूर एक दल की सरकार बनती है, लेकिन सरकार का जो मुख्यमंत्री बनता है उसके लिए 25 करोड़ नागरिक होते हैं, उनका विकास अखिलेश होता है, जी सहमत है आप हीरो वाजपेयी जी की बात से? प्रॉपर्टी की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है। वाजपेयी साहब से हम तो इस बात से भी सहमत हैं कस्टोडियन है कि प्राइवेट योगी प्रॉपर्टी आदित्यनाथ यदि साहब के कोई यहाँ इसमें अगर वैरभाव पैदा पर्चा करेगा, लेके खड़ा गुंडागर्दी हो, करेगा, योगी अराजकता लव फैलाएगा, बेरोजगारी, कुछ तो ताकतों भी के लाठी दुरुपयोग बजवाएंगे से आप। आंदोलन योगी करेगा, लव तो कठोर पर्चा कार्रवाई लीक, होगी। उत्तर तो भी प्रदेश में लाठी ऐसी बजवाएंगे किसी आप। ताकत को मुझे बख्शा समझ नहीं आता जाएगा। आपको अनुपम जी पता होगा फतेहपुर में एक किसान जो खाद के लिए लाइन में लगा था उसकी तबीयत बिगड़ी और उसका निधन हो गया। उत्तर प्रदेश में पूरी तरह अराजकता है और असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरीके का वातावरण खड़ा करने का काम भाजपा करती है। ये कोई विषय नहीं है, कोई मुद्दा नहीं। ये भीड़ अराजकता फैलाने के लिए किसने भेजी? अरे भाजपा की विषय नहीं है। नेतृत्व कौन कर रहा था और उसको बचाने में क्यों लगे हुए ये लोग? अगर ये कहते हैं उत्तर प्रदेश में इस समय अराजकता है, वोट इस चोरी अराजकता को हमने पे जो कंट्रोल पूरे किया, देश इस में अराजकता के बीजेपी पीछे को कौन लोग हैं? बेनकाब क्यों कर दिया नहीं ये गया कथन था, करते तो कि उसके क्यों ध्यान नहीं ये भटकाने के कथन लिए करते चल उन रहा लोगों है। को लेकिन जो इससे इस कुछ देश होगा में नहीं वाजपेयी साहब। अराजकता पूरे का देश माहौल में पैदा भाजपा करना चाहते हैं। बेनकाब हो उसके चुकी बारे है। में एक शब्द नहीं बोलेंगे ये लोग। उनका असली चेहरा लोगों ने देख लिया है एक कि हम शब्द वोट बोल चोरी नहीं करके सकते सत्ता में बैठे हो। के खिलाफ इसलिए अब हम जो मर्जी हिंदू मुस्लिम करो, कहेंगे जनता सरकार आपके बहकावे में आने वाली नहीं है। 25 करोड़ नागरिकों की है, जनता आपकी भी है, हमारी भी है। बहकावे में आने वाली नहीं है। पूरे उत्तर प्रदेश के जनता मुख्यमंत्री समझ हैं। चुकी है आपका असली चेहरा, किसी की प्राइवेट आपका असली प्रॉपर्टी मकसद का जो कस्टोडियन जनता है, में उलझा कोई के भी रखना, अपराध और अराजकता उत्तर जनता प्रदेश के में उलझा नहीं के चलेगी। रखना। रुक जाइए आपस में जरा मुद्दों से हाजी भटका नजीम के खान, रखना। भाई ऑडियो डाउन करिए। हाजी नजीम खान साहब, सवाल जनता यहाँ को पर किसने के उलझाया? ये सरकार अराजकता की किसने कार्रवाई से फैलाई? बौखलाहट कौन क्यों? इस अराजकता की वकालत कर रहा है? हाँ अनुपम जी देखिए, यहाँ पर बरेली के अंदर जिस तरीके की घटना घटी, यहाँ पर मासूम बच्चों के ऊपर किस तरीके से लाठी डंडे मारे गए, ये भी एक गंभीर बात है। मैं आरोपी है उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आरोपी के साथ साथ और जो मासूम बच्चे या निर्दोष लोग हैं उन पर कार्रवाई कहाँ तक सही है। यहाँ बरेली की घटना जो बड़ी दुखदायी घटना, ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। और देखिए, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से देश के और बरेली की सम्मानित जनता से अपील करता हूँ कि देश की सौहार्द बनाए रखे, क्योंकि देश की सौहार्द बनाने की जिम्मेदारी हिंदू भाई मुस्लिम भाई दोनों की है। कौन खराब कर रहा है सौहार्द, बताइए ना। हाँ अनुपम जी देखिए, ये तो जांच का विषय है और हम तो देखिए सुप्रीम कोर्ट के से आग्रह करते हैं कि एक जांच, यहाँ पर जांच कमेटी जो है सुप्रीम कोर्ट के नेतृत्व में हो, जिससे पता चले कि आरोपी कौन है जिन्होंने मुल्क का माहौल खराब करने की तो कोशिश आपको करी है। सरकार पर अभी भरोसा आपको- नहीं है? हाजी नजीम खान, हाँ, सरकार पर देखिए- भरोसा नहीं है? आंखों पे पट्टी बांध लीजिए। हाँ देखिए अनुपम जी, देखिए हम लोगों को सरकार, अरे सुन लीजिए, हम लोगों को सरकार पे ही भरोसा है, शासन पे ये, प्रशासन पे, सब पे भरोसा। लेकिन अगर फिर कहिए तौकीर रजा सामने है, गिरफ्तारी हुई है, वही फेसबुक और वो चला रहा था, फिर भी आपको दिख रही था, और सुप्रीम कोर्ट से आदेश हो जाएगा तो फिर आप नहीं मानेंगे, फिर कहेंगे वो सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते। अरे देखिए, हम तो सुप्रीम कोर्ट का हर निर्णय मानते हैं सर। देखिए, जो लोग नहीं मानते उनको एक कैटेगरी में हम लोगों को मत मानना ही चाहिए। हम आप कानून इस का देश के हमेशा नागरिक हैं, हम कानून का सम्मान करते हैं। और सुन लीजिए सर, मानना ही पड़ेगा। सुन लीजिए सर, सुन लीजिए सर, हम लोग अपने पैगंबर इस्लाम से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। और जो लोग अपने आई लव महाकाल से मोहब्बत करते हैं, तो हम लोग अपने हिंदू भाइयों की आस्था का पूर्ण सम्मान करते हैं। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से छोटे छोटे बच्चों पे जो लाठी डंडे बजाए गए, ये गलत है। लेकिन ये कहना कि भी पुलिस पे भी यहाँ पत्थरबाजी हुई है, पुलिस अगर घायल हुई है तो उसका हमें बड़ा दुख है। पुलिस वालों पे भी पत्थरबाजी नहीं होनी चाहिए, ना पुलिस प्रशासन पे कोई भी इस तरह के अगर पुलिस कार्रवाई करती है, पत्थर फेंके जाते हैं, तो भला गलत है क्या? अरे बच्चा है, अगर आपराधिक प्रवृत्ति का है तो कार्रवाई होगी साहब, गलत क्या है राजू दास जी? नहीं, मैं निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूं कि प्रशासन ने बैठक की और चर्चा किया, सबने तय किया चलो शुक्रवार की नमाज करने के बाद सब लोग अपने अपने घर को जाएंगे। कहीं किसी विषय को लेकर जब बात उठी तो कार्रवाई हुई, काम खत्म हो गया। लेकिन जब रोड पे उतरने के बाद जो एक माहौल क्रिएट किया गया, आस पास अगल बगल तोड़ना, पुलिस वाले को मारना, तो भाई सरकार तो देखो ना, वो सरकार नहीं है कि अयोध्या में राम भक्तों की सीना गोली से छलनी कर दे, एक बार क्षमा न मांगे, एक भी बार ये ना कहे कहा राम भक्तों के ऊपर गोली क्यों चला दिया, उस पर कभी इन्होंने कमेंट किया, कभी उन्होंने जवाब दिया नहीं। जो निहत्थे राम भक्त जिनके पास न लाठी था, न डंडा था, न किसी पुलिस वाले की वर्दी फाड़ी,
राम मंदिर से 3 नजीम किलोमीटर खान, जवाब दूर दीजिए था, भाई। फिर भी मुलायम सरकार ने गोली चला दी। वो विषय नहीं है। विषय ये है कि अगर प्रशासन अगर कोई चीज कर रहा है, प्रशासन कार्रवाई लैंड ऑर्डर के मेंटेन करने के लिए कर रहा है, तो उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। योगी जी ने कहा है भाई देखो, गलत करोगे तो नहीं चलेगा। हाँ, महेंद्र राजू दास जी सुन लीजिए, हम तो प्रशासन का हमेशा सहयोग करते हैं, लेकिन फतेहपुर में किस तरीके से मकबरे को नुकसान पहुंचाया, प्रशासन वहां मौजूद था। अरे तो बता फतेहपुर की दीजिए कहाँ आपको बात ले आए साहब? कार्रवाई किया, नहीं, कार्रवाई सर, हुई, बात तो होनी कार्रवाई चाहिए। हुई महोदय, बात होनी चाहिए। तुरंत मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया, कार्रवाई हुई। मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया और सख्ती से कार्रवाई हुई, सख्ती से कार्रवाई हुई। यहाँ नहीं चलेगा किसी भी प्रकार से दंगा, किसी भी प्रकार से फसाद अब नहीं चलेगा। लाइन ऑर्डर मेंटेन रहेगा, गुंडा है तो जेल में रहेगा, ज्यादा गुंडे करेगा तो सीधे प्रभु का मेल हो जाएगा। ये कहाँ हो? निर्दोषों पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, जो आरोपी या दोषी है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर निर्दोषों के ऊपर जुल्म होता तो यहाँ दिक्कत होती है। हम लोगों को कानून पे पूरा भरोसा है और कानून अपना इसकी सजा देगा, लेकिन यहाँ पर निर्दोष बच्चों को और जो निर्दोष मुस्लिम है उन पे ध्यान देने की जरूरत है। योगी जी की सरकार। मेरा सवाल है इनसे, जी मेरा निवेदन है, निवेदन पूर्वक सवाल आपसे है कि क्या यही शिक्षा मंदिरों से दी जाए जहां पर लाखों लाख डेली भीड़ होती है, तो क्या स्थिति परिस्थिति बन जाएगी? आप क्या शिक्षा दे रहे हो? मस्जिदों में नमाज पढ़ने के बाद रोड पे निकलेंगे तो पुलिस को मारेंगे, दूसरे को दुकान को लूटेंगे, जलाएंगे, भारत तेरे टुकड़े होंगे, ये नारा लगेगा। क्या यही चीज हम लोग हिंदू करना प्रारंभ करेगा? क्या स्थिति होगा? कहने का मतलब है हिंदू का त्योहार था तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, रामनवमी का त्योहार आता तो ऐसे हो जाता है, कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार आता है तो ऐसे स्थिति परिस्थिति आप उत्पन्न कर देते हैं। ये तो नहीं चलेगा। इसके नाते अगर भाईचारा बना के रखना है, हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए के रखना है, तो जैसे हम रहते हैं वैसे आपको भी रहना पड़ेगा, आपको भी अपने बच्चों को सिखाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। हाँ, महेंद्र राजू दास जी सुन लीजिए, हम भाईचारा बिल्कुल बना के रखते हैं, गंगा जमनी तहजीब पे हमेशा भरोसा रखते हैं। भाई जब हिंदू धार्मिक यात्राएं निकलती है तो मस्जिदों को कवर कर दिया जाता है, लेकिन जब मुहर्रम के जुलूस निकलते हैं तो किसी भी अन्य स्थल को हम ढकने की परमिशन नहीं देते और ना कहते कि किसी भी अन्य स्थल को आप ढकिए, क्योंकि हम हिंदू मुस्लिम इसे आप त्योहारों तक क्यों ले आए भाई? इसे आप त्योहारों तक क्यों ले आ रहे हैं? नहीं नजीम खान रुकिए भाई, रुकिए। प्रभात त्रिपाठी जी, प्रभात जी, सवाल यहाँ पर यह है कि मुख्यमंत्री देखिए, अगर इस प्रदेश में एक्शन ले रहे हैं, अगर वो कार्रवाई कर रहे हैं, अफसरों को यहां पर फ्री हैंड दिया गया है, तो उसमें दिक्कत क्यों हो रही है? देखिए, असली बात क्या है अनुपम जी, इसको समझिए कि इनकी जो दुकानें चल रही, जो रोज इनकी जो चुनाव जब भी आते हैं, जो कोई भी, आप ये बताइए, एक साथी कह रहे हैं कि बच्चों पे लाठीचार्ज किया। मैं कहता हूं किसी डेमोन्स्ट्रेशन पे नाबालिग बच्चों को, महिलाओं को आगे करके जिस तरीके से बरेली में ये किया गया और सरकार को चैलेंज किया गया बाकायदा, अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 25 करोड़ के जनता के मुख्यमंत्री हैं, अगर वो कोई एक्शन ले रहे हैं, उन्होंने कहा किसी भी चीज को अगर उन्होंने जवाब दिया तो ये लोग उसको हिंदू मुसलमान से जोड़ देते हैं कि मौलानाओं के खिलाफ है। मैं ये कहता हूं कि बच्चों को आगे करके प्रदर्शन जिस तरीके से कराया गया, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने, बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं। जाहिर तौर पर अखिलेश कटियार जी, और इसी दंगे में क्यों लगता है आपको कि बीजेपी ही ये सब कुछ कराती है और आप बीजेपी पर ही आरोप कर देते हैं कि बीजेपी खुद भड़का रही है, खुद दंगा करा रही है, खुद ये सारी चीजें बीजेपी प्लान कर रही है? ऐसे आरोप क्यों लगा रहे हैं? क्या सबूत है इस पर? अनुपम जी, बहराइच के बारे में पूरे देश ने देखा ना क्या क्या वहां हुआ, और जब से उत्तर प्रदेश में अनुपम जी 33 सीटों पे बीजेपी खिसक के आई है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को एक ही बात लगती है कि अब सांप्रदायिकता को फैलाए बगैर लीजिए हीरो वाजपेयी, हीरो वाजपेयी जी कह रहे हैं सांप्रदायिकता, ये आप ही की पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं। जनता इस झांसे में आने वाली नहीं है, जनता इनका असली मामला समझ चुकी है। जिस वर्ग की ये वकालत कर रहे हैं और जिस वर्ग के ये वोट चाहते हैं, उसी के बारे में बार बार कहते हैं। एक शब्द इन्होंने तौकीर रजा के बारे में नहीं कहा। वहां जो अपराधी थे, जो तत्व थे, जिन्होंने आगे महिलाओं बच्चों को करके प्रदर्शन किया
और भारत तेरे टुकड़े वाजपेयी होंगे, साहब, इसके हम नारे जिसकी लगाए, वकालत उन पर करते एक हैं शब्द वो नहीं पीडीए बोलते। है, अरे भाई, पीडीए की कैसी बात राजनीति करते हैं, कर रहे हैं? पीडीए के उन लोगों हिमायती का हैं वोट चाहिए और तो आप पिछड़ों कहते हैं, दलितों भारत का जो तेरे आपने टुकड़े होंगे, आरक्षण मारा और है, हमको सांप्रदायिक जो उनसे बताते हैं। नौकरियां छीनी कौन, है, किसने जो उनके प्रोसेस किसानों को निकाला? खाद कौन नहीं ये देते सब आप, करने लगा? वो मस्जिद सब के बाहर वर्ग समझ आकर? चुका है किसने सिखाया? बीजेपी का और असली वो चेहरा। तौकीर रजा लाल बत्ती पाए थे सपा सरकार में, तो ये तो पक्ष लेंगे ही लेंगे उनका। अब ये पिछड़े दलित आपके जहां से मारने वाले नहीं वाजपेयी साहब। जीत रही है। वक्त की मेरे पास कमी है, आप सबको यहीं रुकना होगा मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार काम कर रही है, जिस तरीके से कदम उठाए गए हैं, जिस तरीके से चाहे कहीं पर भी कोई माहौल खराब करने की कोशिश की गई है, ऐसे उपद्रवियों के साथ, ऐसे लोगों के साथ सख्ती के साथ पेश आया गया है। और लगातार अब तौकीर रजा के जो करीबी हैं, जिन्होंने वहां पर उनको पनाह दी या उनको मदद करने की कोशिश की, बरेली पुलिस उन तक भी शिकंजा कस रही है और 50 से ज्यादा आरोपियों को अब तक पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है, जिसकी जानकारी खुद बरेली के एसएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी है। यानी कि सरकार पे कानून व्यवस्था को लेकर के एक सख्त रुख देखने को मिला है। महाबहस में आज बस इतना ही। नमस्कार।